नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल जेडी जेम्सन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। मित्रों, अभी अभी जो है कल ही 17 अप्रैल को गढ़वा शहर के बड़ी ही मृदुभाषी, मिलनसार और सभी के दिलों में बसने वाले बैजनाथ सिंह जी का पुण्यतिथि मनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम उस पुण्यतिथि में इनवाइट होने के बावजूद भी हम नहीं आ सके थे। इसी दरमियान आज उनके जो दामाद जी हैं, डॉक्टर मनीष कुमार सिंह, ये चर्चित और प्रख्यात चिकित्सक हैं और आज हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है हमारा ये सुपर फास्ट मीडिया। धन्यवाद सर, थोड़ा सा हम बैजनाथ सिंह जी का जो कल पुण्यतिथि मनाया गया सर, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके भाई विश्वनाथ सिंह उनका पुण्यतिथि मनाए। इतनी बड़ी भाई के प्रति जो भ्राता प्रेम जो हमें देखने के लिए मिला, ये बातें जो है हमें आप तक खींच करके ले जाए जी। तो सर, एक मिसाल कह लीजिए दो भाइयों के बीच का कि एक भाई के गुजर जाने के बाद पहला ही पुण्यतिथि वो भी इतने भव्य तरीके से मनाए, ये भ्राता प्रेम को दर्शाता है। और निश्चित तौर पर ऐसा भाई सबको मिले, ऐसा तमाम भाइयों में प्रेम उत्पन्न हो, और ये इस कलयुग में इस तरह का उदाहरण बड़ी रेयर देखने के लिए मिलता है सर। तो सबसे पहले हम बैजनाथ सिंह जी का उनका कैसा जीवन शैली था, कैसे व्यवहार करते, क्या उनका लाइफ हिस्ट्री था, उन पर थोड़ा प्रकाश करें सर। देखिए, बैजनाथ सिंह जी का जन्म यहीं सोनपुरवा मोहल्ले में हुआ और उनका बचपन भी यहीं बीता था। उनके माता पिता पहले वो लोग स्टेशन रोड में रहा करते थे। उसके बाद वो यहीं पे बाजार समिति में उनकी नौकरी लगी और वो यहीं से रिटायर भी हुए। रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ये मकान जो आप शिव ढोड़ा मंदिर रोड में है, जहाँ आप अभी बैठे हैं, वहाँ पे उन्होंने बनाया। और एक भाई जो बड़े भाई उनके विश्वनाथ जी, वो स्टेशन रोड में रहने लगे, वो यहाँ रहने लगे। यहाँ उनके एक पुत्र हुआ करते थे रंजीत सिंह करके। उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई 2008-9 के आसपास। उसके बाद उनकी 3 बेटियां थी, तीनों की शादी ब्याह भी हुई। मैं उनका सबसे छोटा दामाद हूँ, तो उस वजह से मुझे उनका साथ रहना पड़ता है, क्योंकि उनको देखभाल करना, सब उनके परिवार को समझना मेरी जिम्मेवारी बनती है गढ़वा में रहते हुए। उनके बारे में अगर पूछा जाए तो वो ऐसे व्यक्तित्व के थे कि अगर आपसे 5 मिनट मिलने बात कर ले तो आप उनके मुरीद हो जाएंगे। बिल्कुल किसी से वैमनस्य नहीं, किसी से कोई बैर नहीं। पूरे मोहल्ले के लोग उनसे राय मशवरा लेने के लिए, कोई छोटा मोटा विवाद है उसको सुलझाने के लिए उनके पास आया करते थे। और वो लगभग प्लस वो आपको ये रामलला मंदिर, शिव ढोड़ा मंदिर से बहुत पहले से जुड़े हुए थे। वो जो पूरे रामलला मंदिर के 4 दीवारी का बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अच्छा, मतलब कि एक बड़े समाज से ही व्यक्ति भी थे। जी 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 सर, जैसे ही चूंकि हमें उनके नाम के बारे में जानकारी हुआ, तो उनका एड्रेस पूछने में हमें कोई परेशानी नहीं हुआ जी। हमने एक आम शख्स से पूछ लिया जी, है ना, कि जो उनके भाई है विश्वनाथ सिंह का आवास कहाँ है। बड़ी कोई भी लोग ऐसा नहीं मिला जो इन्हें नहीं जानते हो, और सबसे बड़ी बात है कि जानना बड़ी चीज है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानना ये मायने रखता है। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि वो जाति धर्म से ऊपर उठ के थे। मतलब आप कोई भी हमारे यहाँ बोर्ड बिन जाति के बहुत लोग हैं इस मोहल्ले में, आप उनसे जाके बात करें, मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में, किसी भी जाति धर्म के लोगों से बात करें, वो आपको सबसे उनका ऐसा जुड़ाव था कि क्या बोलते। सर, अचानक सर क्या हुआ था, कैसे इनका देहांत हुआ सर? देखिए, ऐसा था कि थोड़ा पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि उनको 2-3 साल, जब उनका देहांत के 2-3 साल पहले से उन्हें डायग्नोस हुआ था कि उनको गॉल ब्लैडर में पथरी है। लेकिन वो किसी कारणवश संकोच में वो ऑपरेशन नहीं करा रहे थे। हम लोगों ने बहुत बार कोशिश भी की, फिर कुछ दवाइयां भी उन्होंने ली। लास्ट में उनके देहांत के लगभग 10 से 12 दिन पहले उनको तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, जॉन्डिस वगैरह जैसा, उनको पेशाब पीला होने लगा। तो हम लोग सोचे कि उनको दिखवाया जाए। दिखवाने के क्रम में अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हुआ कि उनको गॉल ब्लैडर में कैंसर है, जो पूरे लिवर में फैल चुका है। मतलब 4th स्टेज कैंसर डायग्नोस हुआ। उसके बाद फिर हम लोग उनको महामना कैंसर हॉस्पिटल बनारस ले गए और वहाँ इलाज के क्रम में दिनांक 17/4/2024 को बनारस में ही उनकी मृत्यु हो गई। सर, ये जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जो बंधुत्व का जो मिसाल है विश्वनाथ सिंह जी, जो कि अपने सगे भाई बैजनाथ सिंह जी का जो पुण्यतिथि बना,
तो सर बैजनाथ सिंह जी उनके बड़े भाई थे या छोटे भाई थे? बड़े भाई। सबसे वो बड़े अभी भी उनको जब भी मिलते थे तो बाबू कह के बुलाते थे। इस उम्र में भी? जी जी हाँ। कितनी बड़ी मिसाल है सर। हम तो बिल्कुल भाव विभोर हो गई सारी और बातों को वो सुन के। पूरे पूरे उनके श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान पूरे दिन यहीं रहे, अपने घर से स्टेशन रोड को छोड़ के यहीं रहे, सारा कुछ उन्होंने खुद देखा, कोऑर्डिनेट किया। और कल भी जब उनकी पुण्यतिथि थी तो वो 2-3 दिन पहले से सारे प्रोग्राम को वही संचालित कर रहे थे और देख रहे थे। सर इतनी बड़ी भाई के प्रति दिल लगी और मोहब्बत का क्या कारण है सर? देखिए ये सब संस्कार से होता है, आपका बचपन कैसे बीता है, आप किस सोच के हैं। पहले के लोगों में एक चीज पाया जाता था कि लोग पैसा और इन चीजों से ऊपर उठ के रिश्तों को माना करते थे, जो कि आज के समाज में हम लोग को थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। पैसे की अहमियत बढ़ गई है, तो शायद वही रहा होगा। और इतना प्रेम तो शायद आजकल बहुत कम ही देखने को सर सतयुग में जिस तरीके से श्री राम भगवान और लक्ष्मण का जो प्रेम था, जो कि मिसाल था, निश्चित तौर पर इस युग में जो है ऐसे दो भाइयों के बीच में जो प्रेम की जो कहानी है सर, एक मिसाल हम समझते हैं। जी जी और बिल्कुल। तमाम भाइयों से जो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है वैमनस्यता पाल लेते हैं और एक भाई का दुश्मन हो जाते हैं। उस युग में तो ऐसे भाइयों से प्रेरणा लेना चाहिए। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि चूंकि उनके पुत्र न होने की वजह से श्राद्ध कार्यक्रम कौन करेगा, इस बात पे भी संशय था। हाँ। क्योंकि हम लोग इस बात से श्योर नहीं थे कि वो करेंगे या मैंने कैसे बुलाए उनको। उनको जानकारी होने के बाद हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो इस उम्र में भी, लगभग 80 साल की उम्र में भी, पूरे टाइम आप सोचिए श्राद्ध कार्यक्रम कितनी देर बैठना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उपवास रहना पड़ता है, लेकिन वो उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से। सर हमें तो ये लगता है कि यदि विश्वनाथ सिंह जी से यदि कहा जाए कि तुम्हारा जीवन दे करके भी इसे बचा लेना है, तो शायद अपना जीवन दे देते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। कहते हैं कि मेरा जीवन ले लो लेकिन मेरे भाई को बचा लो। लेकिन शायद कुदरत को ये मुनासिब नहीं था संभव। जी। क्या ऐसा हो सकता था क्या सर? बिल्कुल, क्यों नहीं, एकदम हो सकता था। सर हम चूंकि एक दिन बाद आए हैं और जिस तरीके से थोड़ा सा मैं इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ मित्रों कि आप ये देखिए कि कितना भव्य तरीके से जो है अभी भी एक शादी की